जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज की बुक रीडिंग गुरु जी की आज्ञा से शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था दैट वाज सुसाइड इज अ सिन। सुसाइड इज अ सिन हमने पढ़ा लास्ट टाइम, और उसके बाद हमने पढ़ा द हाई गुड सोल्स, कि वो हमसे क्या चाहती हैं और किस तरह से उनका बर्ताव होता है, उनकी नेचर होती है, कितने हम्बल होते हैं, कंसिडरेट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और जितना वो ऊपर होते हैं उतने ही वो निमाने होते हैं, उतने ही नीवे होते हैं वो। और उस तरह से उन्होंने ये भी आगे जाके बताया, अबाउट द डिमिनर, लाइक दे नेवर एवर रूड, and they are so soft spoken, so down to earth, so modest, so humble, so considerate, and they listen to their problems and accordingly they guide them as well. उसके बाद फिर हमने what is a good deed भी जाना। कोई भी कर्म, कोई भी अच्छा कार्य सेल्फलेसली किया जाए वो ही माना जाएगा। अगर जरा सा भी आपके मन में आ गया कि किसी एक्सपेक्टेशन से आपने किया है, तो फिर वो उनके लॉस से बाहर हो जाता है, बिकॉज वही होती हैं गुड डीड्स। दोज आर डन विद एन एब्सोल्युटली सेल्फिश मोटिव। सो उसमें कहते हैं इवन अ टाइनी बिट ऑफ सेल्फिशनेस अगर उसमें आ जाती है तो इट्स नॉट अ गुड डीड बट इट्स अ सेल्फिश डीड। तो इस तरह से लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था रिवेंज, बदला। कि अगर किसी की आंखें खोलने के लिए अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं वो तो ठीक है, बट वी शुड नॉट हार्बर नेगेटिव फीलिंग्स और बिटर फीलिंग्स और विंडिक्टिव नेचर करके हम अपना वो उस तरह से वो करें, तो वो ठीक नहीं है। और उसमें ये हमने डिटेल में पढ़ा था अबाउट रिवेंज। वो जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पीटर और केटी का, because Peter was jealous of Katie. So, that is why he was spreading rumors against her. And then when Katie realized this, she wanted to open the eyes of people. So that wouldn't be considered wrong because, ऐसा करने से उसने काफी और लोगों को अलर्ट किया ताकि वो उसके झांसे बिना फंस जाएं। उसके बाद जो आज हम शुरू करेंगे that would be सुरेश स्टोरी। तो गुरु जी की आज्ञा लेकर ये स्टार्ट करते हैं सुरेश स्टोरी। कहते हैं वन डे, एक दिन, one day, Suresh was introduced to Jay, a very young widow. She was of loose character and began flirting with Suresh. तो एक कहानी है, सच्ची कहानी सुरेश के बारे में बताने लगे हैं, और किस तरह से कहते सुरेश की जो इंट्रोडक्शन हुई थी वो जे के साथ हुई थी, और उस तरह से उसका परिचय एक महिला के साथ हुआ जिसका नाम जे था। She was of loose character and began flirting with Suresh. तो वो कहते हैं उसका थोड़ा she was like coquette type, और उसका चरित्रहीन सी थी वो। तो इस करके उसने फायदा उठाया सुरेश का। She started flirting with Suresh, who was married and had 3 children. तो वो यही कहते हैं, सुरेश के 3 बच्चे थे, विवाहित था, 3 बच्चों का पिता था वो। Jay made Suresh so crazy about her that he had an affair with her and even promised her an apartment. तो कहते हैं वो जो महिला है, तो उसने सुरेश को इतना अपने जाल में फंसा लिया कि सुरेश अपनी सुध-बुध खो बैठा, सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो गई। एंड ही हैड एन अफेयर विद हर, और उसको यहाँ तक कि उसने आश्वासन दे दिया, एक घर दिलाने का उसको वचन तक दे दिया। Jay was having affairs with others as well. कहते हैं जे के जो प्रेम संबंध थे ना वो दूसरों लोगों के भी साथ थे, सिर्फ सुरेश के साथ ही नहीं पर बाकियों के साथ भी थे। But Suresh never knew about that and fell so madly in love that he became like a slave to her. तो कहते हैं वो सुरेश है ना, इतना उसके प्रेम जाल में फंस गया और उसको कुछ पता ही नहीं था उसकी हरकतों के बारे में। मतलब उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी, गुलाम जैसी हो गई थी। Whatever she would say, and he would be at her disposal, whatever she would say, and he would just do those things, at the drop of a hat. Is tarah se, he was so much of, I mean, he became crazy because he was madly in love with her.
Jay kept getting money and jewelry from Suresh. जो उसका मकसद क्या था कि उसे पैसे ऐंठना, उसे जो जो भी है उस तरह की ज्वेलरी गहने वो ऐंठती रही, वही उसका मकसद था, इसी करके उसने उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया था. Suresh's father found out that Suresh was wasting his money on a woman. तो सुरेश के जो पिता हैं उनको पता चल गया था कि ये जो औरत है ये इसका कोई चक्कर उस औरत के साथ चल रहा है, सुरेश के साथ, और इस तरह से वो अपने पैसे उस औरत पे बर्बाद कर रहा है. Suresh's father found out that Suresh was wasting his money on a woman and talked to Suresh very strongly and brought him back to his senses, as he knew that Suresh was a good soul but had a weakness for women. जब उसके पिता को ये पता चला ना कि औरत के ऊपर पैसे बर्बाद कर रहा है, तो उन्होंने बहुत ही उसको कड़क शब्दों में बताया, थोड़ा उसको होश में लेके आए वापस, क्योंकि उनको पता था कि उनके बेटे की जो वीकनेस है ना, कमजोरी है औरतें, पर अंदर से उसका जो आत्मा है वो अच्छी है. Suresh understood how wrong he was and he broke off all relations with Jay. तो धीरे 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 सुरेश को समझ आ गया, सुरेश ने को अपनी गलती उसको पता लग गई कि वो किस रास्ते पर चल रहा है, तो उसने धीरे धीरे क्या किया, अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए जय के साथ. और आगे पढ़ते हैं. Suresh understood how wrong he was and he broke off all relations with Jay. Jay was a very mean and vengeful woman. और जय क्या थी, इतनी स्वार्थी थी और वेंजफुल थी, बदले की भावना वाली वो लेडी थी, उसके अंदर ये दुष्ट विचार थे. Because वो शुरू से ही हमने पढ़ा कि she was not having affair with Suresh only, but at the same time, simultaneously, she was going around with other men also, because her intentions were not good. She was kind of swindler. सिर्फ उसको पैसे ही पैसे चाहिए थे. So she wanted to take revenge on Suresh and his family. वो हमने पढ़ा ना कि अभी vengeful women थी, तो उसका क्या था, बदले की भावना थी, और वो सुरेश और उसके परिवार से अपने बदला लेना चाहती थी. As I said before, she had several lovers and she soon became pregnant by one of them. कहते जैसे पहले ही बताया था कि उसका एक एक के साथ नहीं, काफी लोगों के साथ उसका अफेयर चल रहा था, और इस तरह से उनमें से एक के बच्चे की वो माँ बनने वाली थी. As I said before, she had several lovers and she soon became pregnant by one of them. Jay took a pregnancy test from a well-known hospital and got a paper stating she was indeed pregnant. तो क्या किया, उसने एक जाने माने अस्पताल में गई, वहां उसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, और उस तरह से उसने उस चीज का ना गर्भवती होने का प्रमाण पत्र भी तैयार करवा लिया. She took this paper to Suresh's house and told his parents and wife that Suresh had fooled her, saying he would marry her, had an affair with her, and now she was pregnant. तो देखिए किस तरह की चालाक औरत थी. इस प्रमाण पत्र को लेकर वो सुरेश के घर गई और उसके माता पिता और उसकी पत्नी को कहा कि सुरेश ने उसको शादी का ये जो वचन दिया है, उसके साथ धोखा भी किया है, और सुरेश का उसके साथ प्रेम संबंध भी था, और दिस इज हाउ शी इज बिकम प्रेग्नेंट. So ये मतलब वही है, she's such a vindictive lady, such a wicked lady, और इस तरह से उसको यही था कि मैं इनको बर्बाद कर दूं. So क्या करती है, she took a pregnancy test from a well-known hospital and got a paper stating she was indeed pregnant. She took this paper to Suresh's house and told his parents and wife that Suresh had fooled her, saying he would marry her, had an affair with her, and now she was pregnant. तो यही मंशा थी उनके परिवार को बर्बाद करना. इसी तरह से बदले की भावना से वो उनके घर चली गई. She showed them the paper from the hospital along with some other papers that proved that Suresh had tried to find an apartment in her name. तो देखिए इस तरह से यही उनको बताया कि मेरा प्रेम संबंध था, और जिस तरह से वो प्रेग्नेंट हो गई, और भी कागज लेके गई थी वो, जिससे यही साबित होता था कि सुरेश ने उसके नाम पर एक घर लेने की कोशिश की है, और उसने हॉस्पिटल के भी सारे कागज दिखा दिए, उसके साथ में उसने ये घर वाले भी कागज उनको दिखा दिए. आगे देखते हैं क्या होता है. सुरेश मदर न्यू नथिंग अबाउट दिस. तो देखिए जो सुरेश की माँ है, एक सिंपल महिला है, उनको इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं था. शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, व्हाट वाज हैपनिंग in his life. As he had a weak heart, Suresh's father had never told her anything about it. Suresh's wife did not know either.
तो वो कहते हैं, अब सुरेश के पिता को तो पता ही था कि मेरे बेटे की वीकनेस है, women and all that, but दिल उसका साफ है, अंदर से आत्मा, भली आत्मा वाला है बेटा। तो that is why he was gullible and उसी तरह से जे ने उसको फंसा लिया था। उसके बाद कहते हैं कि सुरेश की मदर को इसके बारे में, शी वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, व्हाटएवर वाज हैपनिंग इन हिज सन्स लाइफ, क्योंकि वो उसका दिल कमजोर था। सो दैट इज व्हाई डेलिबरेटली सुरेश के फादर ने कोई भी बात उनकी अपनी पत्नी को नहीं बताई, सुरेश की मदर को नहीं बताई। एंड कहते हैं यहाँ तक कि सुरेश की वाइफ को भी कुछ नहीं बताया। सुरेश वाइफ डिड नॉट नो ईदर, कुछ भी नहीं, उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि माँ का कमजोर दिल था। इसी करके पिता ने कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी कुछ मालूम नहीं था। Suresh mother had the shock of her life, and that same night she passed away. So just see, she couldn't bear this shocking thing. जैसे पहले ही हमें पता लगा कि कमजोर दिल की औरत थी, उसको इतना बड़ा आघात लगा, उसको सदमा लगा। She couldn't take this news, और कहते हैं वो चल बसी। इतनी शॉकिंग न्यूज उसको लगी कि हाउ कम these things are happening in my son's life, he's married, he's having he's having children and a wife and all that, तो इस तरह से कैसे ये सब कुछ हो गया। So कहते हैं at that same night she passed away, ये खबर वो सुन नहीं सकी और ये सुनकर चल बसी। सुरेश वाइफ could not bear the shock either, तो इस तरह से जो सुरेश की पत्नी थी वो भी उसको भी ये वो सदमा सहन न कर सकी। Suresh's wife couldn't bear the shock either, and soon after her mother-in-law's funeral, she left Suresh taking their children with her. तो देखिए वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उसने क्या किया, अपने बच्चों को साथ में लिया। जैसे ही उसकी सास का वो संस्कार हुआ, उसके बाद वो बच्चों को लेकर चली गई। Suresh and his father were overwhelmed and found it very difficult to control themselves. तो सुरेश और पिता को जब पता चला ना, एक तो सुरेश के माता की मृत्यु हो गई, ऊपर से पत्नी भी चली गई, तो इस तरह से he couldn't take it any I mean he couldn't even bear this pain and all that. They both were in pain and they found it very difficult to control themselves. So उस तरह से बहुत व्याकुल हो गए थे दोनों, और अपने आप को वो उनको अपने आप को संभालना ना, काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। They wanted to kill Jay, who had ruined their lives and was still demanding an apartment and money from Suresh, so they began to plan her murder. अब देखिए वो क्या करते, पिता की भी पत्नी चलेगी, इधर इसकी भी पत्नी चलेगी बच्चों को लेकर। अब उनको यही था कि कल्प्रिट है कौन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है कौन, ये जे ही है ना जिसकी वजह से उनका खानदान बर्बाद हो गया। तो उन्होंने यही बोला, दिस वुमन, she's damaged our life, so what will we do? So they started, they just had this this idea floated, कि हम इसको मार देते हैं, इसको मर्डर कर देते हैं, क्योंकि उसने तब भी नहीं छोड़ा, वो उनसे डिमांड करती रही अपार्टमेंट एंड मनी। सो इन्होंने सोचा कि नहीं, नाउ वी हैव टू प्लान समथिंग। सो इस तरह के निफेरियस प्लान्स इनके मन में आने लगे कि नहीं, ऐसी उसको हत्या करने की योजना बनाने लगे। They wanted to kill Jay, who had ruined their lives and was still demanding an apartment and money from Suresh, so they began to plan a murder. They were good souls, but this disgrace and loss of their loved ones made them think of revenge. कहते हैं, वैसे तो वो दोनों ही बहुत अच्छे थे ना, पर सिर्फ ये बात थी कि ये जो उनकी उनकी जिंदगी में ये कुछ हो गया ना, इसी कारण वो इस चीज ने उनको मजबूर कर दिया कि बदले की भावना आ गई दोनों के मन में। They were good souls, but this disgrace and loss of their loved ones made them think of revenge. तो इस तरह से बदले की भावना आ गई कि नहीं, इसके कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो हम भी इसको नहीं छोड़ेंगे। Fortunately for them, a very pious good friend of theirs came to give his condolences. तो कहते हैं देखिए भगवान की वो दोनों भाग्यशाली ही रहे हैं, किस्मत ने अच्छा साथ दे दिया। जब ये बदले की भावना इनके मन में हो रही थी ना, तो इनके मन में क्या आया, मतलब ये तो यही सोच रहे थे ना that we're gonna kill her, तो क्या हो गया, तो एक अच्छी आत्मा, एक अच्छे जो दोस्त हैं उनके, पायस होली पर्सन उनके घर में आए सांत्वना देने के लिए, to give his condolences. Suresh and
His father told him their story and said they wanted to kill her. तो सुरेश और उसके पिता ने अपने मन में नहीं बात रखी, उन्होंने जो अपने मन में था रिवील कर दिया उस जय को लेकर कि उनके मन में क्या है। अब सुरेश ने क्या किया, अपनी सारी जिंदगी मतलब जिस तरह से दाव पे लगा दी ना, उसकी बातों में आके, he had his family, he had his wife, he had adorable children, but despite of that, because उसका वीकनेस रही है तो वो सब कुछ देता रहा, यहाँ तक कि अपार्टमेंट देने का भी वादा कर लिया और पता नहीं क्या उस तरह से मदद भी उसकी करता रहा। कहते ना, हमने हमने जिस दिए को अक्सर तूफानों से बचाया है, उसी ने आज मेरे आशियाने को जलाया है। तो किस तरह से कई बार इंसान क्या करता है, यू नो अपनी अपनी वो सारे परिवार के सुख को छोड़ के किसी और के पीछे लग जाते हैं। तो वही चीज है, उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है। हमने जिस दिए को अक्सर तूफानों से बचाया, उसी ने आज मेरे आशियाने को जलाया। और वो जे क्या थी? She was not a good woman. She was wicked. She was cocked. And she was going around with so many men at the same time because उसका यही था, बस पैसे ऐंठना। और अगर कहीं से उसकी मंशा नहीं पूरी होती तो बदले की भावना उसके अंदर आ जाती थी, because she was very 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 vindictive. प्रतिशोध की भावना उसके अंदर आ गई थी। तो इन दोनों का, बाप बेटे का बुरा हाल हो गया। क्या करें, इस जड़ को ही खत्म कर देते हैं। तो ऐसे अपने दिमाग में विचार कर रहे थे, पर क्या हुआ, कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, एक दोस्त घर पे आ गए। उनको इन्होंने सब कुछ बताया क्या क्या इनके साथ हुआ है। Their friends said, "Look, my dear friends, I understand what you went through and what you are still going through, but listen to this old man and save your souls." तो देखिए, इस तरह के दोस्त फरिश्ते ही होते हैं, फरिश्ते का रूप ही होते हैं, जो अच्छी सलाह दे देते हैं। नहीं तो कि ऐसे भी लोग हैं जो दे आर फ्यूल टू द फायर, बट उनकी अच्छी किस्मत रही, ऐसे अच्छा दोस्त उसी वक्त आ गया जब इनके मन में उस तरह के विचार आ रहे थे। उसने बोला कि नो, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट उन्होंने यही बोला कि पर आप मेरी बात सुनिए, ऐसा कोई कर्म ना कीजिए, नहीं तो आत्मा को बहुत भुगतान करना पड़ेगा। तो व्हाट ही सेज, बट लिसन टू दिस ओल्ड मैन एंड सेव योर सोल्स। अरे मेरा कहना मानो, अपनी आत्मा का बचाव करो। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इस बूढ़े की बात पर ध्यान दो, अपनी आत्मा को बचाओ। It is not in your hands to kill her. कहते हैं आपको हक नहीं है उसको मारने का। Okay, whatever she's done, but still, you can't justify yourself. You can't kill her. You can't murder her. It is entirely and absolutely in God's hands. ये जो न्याय है ना, ये ईश्वर को करने दो। ये ईश्वर के हाथ में है किसको कब लेके जाना है। So please don't go against God Almighty. तो आप ईश्वर के बनाए हुए नियमों के विरुद्ध मत जाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर बैठा है ना, सब उसी के हाथ में है ना, आपने उसके विरुद्ध नहीं जाना है। Get rid of those evil ideas from your good minds. They will harm you more than her. कहते ये जो हाबर कर रहे हो ना आपके मन में, ये जो evil दुष्ट विचार आ रहे हैं ना, it would be really good for you if you could just wipe them off as soon as you could. अपने मन से इन चीजों को निकाल दो, क्योंकि ये उसको तो क्या नुकसान पहुंचाएंगे, उससे पहले आप दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बहुत अच्छी सलाह दी ना उनके दोस्त ने। कहते ना, उड़ने दो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, उड़ने दो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगा रे जमीन पर ही आएगी। तो कई बार होता है ना, जिसका जैसा कर्म है वापिस आएगा। उड़ने दो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगा जमीन पर ही आएगी। तो इसी तरह से उनके दोस्त ने भी समझाया ना, कहते मान लिया मैं बूढ़ा हूँ, ठीक है, पर मेरी बात समझो, इस तरह के कर्म मत करना, अपनी आत्मा का बहुत बहुत नुकसान कर बैठोगे। ये ईश्वर का हक है जिंदगी देना, और ईश्वर का ही हक है लेना। सो डोंट हार्बर दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। फिर आगे वो बोलते हैं, get rid of those evil ideas from your good minds. They will harm you more than her. Both of you will fall so low that you won't be able to see your dear mother in heaven. कहते हैं तुम्हें पता है इस चीज का क्या भुगतान करना पड़ेगा। ये जो तुम विचार दोनों पाल रहे हो ना, इतने नीचे गिर जाओगे ना कि जो तुम्हारी माँ है ना, उसको स्वर्ग में नहीं मिल पाओगे। बहुत 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 नीचे गिर जाओगे।
प्लीज स्टॉप दिस ऑफुल वे ऑफ थिंकिंग। तो कहते हैं रुक जाओ, ये जो भयानक चीजें तुम सोच रहे हो ना, तुम दोनों इस चीज को यहीं विराम दे दो। जस्ट डोंट एंटरटेन दीज काइंड ऑफ थॉट्स। प्लीज स्टॉप दिस ऑफुल वे ऑफ थिंकिंग। इंस्टेड यू कैन डू समथिंग दैट विल प्लीज गॉड ऑलमाइटी। इसके बजाय कुछ अच्छा करो जिससे ईश्वर भी खुश हो। यू कैन रिफ्यूज टू पे हर मनी। जितनी मर्जी वो धमकियां दे, तुम लोग पैसे उसको अब मत दो। You know, you don't have to be scared of anything. She's an evil woman. हमें पता है she's wicked. वो दुष्ट दुष्ट आत्मा है, दुष्ट लेडी है वो। So you can explore her by telling anyone who she is. तो आप ऐसा तो कर सकते हो ना, पैसे उसको देना बंद कर दो और पैसे मना कर दो। इससे क्या होगा कि आप लोगों को सच बताकर ना उसका जो असली चेहरा है ना, असली उसका जो जो उसका पर्दाफाश करो। ये तुम लोगों को करना चाहिए, ना कि उसके मर्डर की प्लानिंग करनी चाहिए। पैसे उसको बिल्कुल मत दो और ऊपर से और लोगों को भी बचाओ इसका पर्दाफाश करके, ताकि किसी और के साथ ये ना कर सके जो तुम लोगों के साथ किया है, और ना जाने और पता नहीं कितनों के साथ इसने किया होगा। Instead, you can do something that will please God Almighty. You can refuse to pay her any money. She's an evil woman, so you can expose her by telling everyone who she is. You can bring out all her wickedness. इस तरह से क्या होगा? जो भी उसकी विकेटनेस है ना, लोगों को सच बताकर जो ये दुष्ट उसका चरित्र है ना, इसका भेद खोल दो ताकि लोग बच जाएं। God will be pleased by this as others won't be fooled by her anymore. तो ईश्वर कितने खुश होंगे कि तुमने और लोगों को बचाया, ना जाने और कितनों की जिंदगियां ये खराब कर देती। एंड देयर मे आल्सो बी अ चांस ऑफ हर इम्प्रूविंग। इस तरह से जब उसके पैसे नहीं मिलेंगे और उसका पर्दाफाश भी होगा, क्या जाने क्या जाने कि आगे जाके थोड़ा सा सुधार हो सके उसका। जब पैसे ही नहीं रहेंगे, वो रास्ता ही उसका बंद हो जाएगा, तो कुछ तो उसमें रिपेंटेंस की भावना आएगी ना, कुछ तो सोचेगी ना, क्या करती रही। This good advice and guidance saved Suresh and his father from becoming sinful souls. तो देखिए, अच्छे सलाहकार का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे अच्छे दोस्त जिंदगी में आ जाए तो आपको कहाँ कहाँ वो रोक देते हैं। कई तरह के ऐसे दोस्त होते हैं, वो तो और आपको प्रोवोक करेंगे, नो 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 डू दिस तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा सलाहकार कौन है, तो किस तरह की सलाह पे आप काम करते हैं, ये देखने वाली बात है। तो इसी तरह से इन दोनों बाप बेटे ने, सुरेश और उसके फादर ने, वो जो ओल्ड मैन आए उनके फ्रेंड हैं, उनकी सलाह मानी और उसने बचा लिया। पता नहीं क्या अच्छे कर्म रहे होंगे, उसी वक्त वो आ गए, तो ना जाने ये मर्डर मर्डर ही कर डालते तो उससे क्या होता, इनकी आत्मा और नीचे गिरती, और ऊपर जो सुरेश की माँ गई उसको भी कितना दुख होता, और ऊपर से जो पत्नी है, वो जो बच्चे हैं, वो सब बर्बाद हो जाते। तो कहते हैं this good advice and guidance saved Suresh and his father from becoming sinful souls। वो अच्छी नेक सलाह ने इनका मार्गदर्शन किया, इनको एक नया रास्ता दिखाया। उससे क्या है, इन दोनों पिता और पुत्र को पापी बनने से बचा लिया। So the credit goes to that old man, their friend. He came as a great blessing for them and he guided them, ushered them the right way and told them, they should not, indulge in this awful act, because then, it would be too late when they would realize that what they have done. So that old man, he saved Suresh and his father from, from indulging in this nefarious act। तो ये हमने इससे यही सीखा है। कई बारी कुछ होता है हमारे हमारे साथ, कोई गलत कर देता है, पर हमें नहीं कि हम बदले की भावना रखें और कुछ ऐसी चीजों में इंडल्ज कर दे, क्योंकि दुनिया तो है, हमें इन्होंने बताया ना क्या इविल लोग बहुत रहते हैं। सो लेट गॉड डिसाइड। हमने अपना बचाव करने में सोचना है कि हम ऐसे लोगों से बचें। हाँ, और इनकी ये जो गंदी नीयत है और जिस तरह से ये लोग करते हैं, और लोगों को इनके बारे में इनका पर्दाफाश करें, ताकि बाकी जो भोले लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, गलेबल कितने लोग होते हैं, उनको बचाया जा सके। इस चीजों में करें, बदले की भावना से कोई फायदा नहीं है। बदले की भावना से और वी एड इनटू आवर कर्मास, वो फिर कर्म चक्र बढ़ता जाएगा और बुरे कर्म इंसान करता रहता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। You cannot treat everyone in the same manner. So इस चैप्टर के बाद, सुरेश स्टोरी के बाद है, you cannot treat everyone in the same manner। हर किसी के साथ एक सामान्य बर्ताव आप नहीं कर सकते हैं। पढ़ते हैं। If a good soul sees someone doing wrong, he will tell that person right away or tactfully let him know where he's wrong and be glad that he has improved that person। देखिए, एक जो अच्छी आत्मा है, अगर किसी को देखती है ना कोई गलत कर रहा है,
तो वो इंसान को रोक देगी, पर तरीके से, टैक्टफुली, ताकि उस बंदे को हर्ट भी ना हो, महसूस भी ना हो, क्या गलत है, और अंदर से खुशी भी बहुत होगी कि इसको इम्प्रूव किया है। इन दिस केस द मोटिव इज प्योरली टू हेल्प द सोल। तो इस केस में मोटिव क्या होगा? यही ना कि उस आत्मा को हमने बचाना है गलत कार्य करने से। तो मोटिव क्या हुआ? ठीक होता है ना, और इससे खुशी भी आपको होती है कि आपने किसी को सुधारा है। इट गिव्स यू दैट blissful feeling. Bad souls will also try to show where another person is wrong. अगर दूसरी तरफ से देखें ना, तो बुरी आत्माएं भी लोगों को उनकी गलतियां बतलाने की कोशिश करती हैं, but will take pride in how they made him realize where he was wrong and then ridicule him. पर इसमें पता क्या होता है, वो अपने आप में प्राइड महसूस करती हैं, घमंड हो जाता है उनको, दे फील सो एरोगेंट कि उनको क्या होता है कि उन्होंने किसी को गलत होने से बचा लिया, और फिर बाद में क्या करते हैं, दे रिडिक्यूल, दे मॉक एट दैट पर्सन, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजे लेते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिवेंज। तो कहते हैं ये भी एक प्रतिशोध का ही रूप ले लेता है, ये भी एक बदला ही है ना। एक अच्छा इंसान तो देखो उसकी इंटेंशन क्या है, वो बहुत तरीके से, बड़ी कुशलता के साथ उसको एहसास कराएगी क्या गलत है क्या है, बिकॉज इंटेंशन क्या है, उसको ठीक करना। दूसरी तरफ से ऐसे भी लोग होते हैं जो बता तो देते हैं पर पूरे घमंड के साथ और मजाक उड़ाते हैं, यू नो एंड दे मॉक एट दैट पर्सन, स्नीयर एट दैट पर्सन, एंड अ गुड सोल फील्स हैप्पी थिंकिंग ही हैज इम्प्रूव्ड वन। If you're on a higher level, your subconscious mind will guide you. But if you're at a lower level, it is difficult for you to make good decisions. वही है, अगर आप हायर realm में हैं, तो आपका जो चेतन मन है आपको गाइडेंस देगा, गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा। अगर आप नीचे वाले पर हैं, तो सही फैसला लेने पर बहुत मुश्किल होगी। In the case of good deeds, a good deed done to a good soul will help the soul improve. हाँ, ये तो है कि ये अच्छे कर्मों के मामले में किसी भली आत्मा के प्रति किया गया अच्छा जो कर्म होता है ना, उसमें सुधरने की मदद मिलती है। However, the same good deed done to a bad soul will do the reverse. बिल्कुल है, कन्वर्सली क्या होता है, अगर वही अच्छी चीज किसी आप बुरी आत्मा के साथ करते हैं तो उसका उल्टा असर होता है। इट विल मेक द बैड सोल व्यू द गुड डीड एज अ साइन ऑफ वीकनेस एंड ही विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। तो बुरी आत्मा क्या करेगी, अपने प्रति किए गए जो अच्छे कर्म है ना, तो वो समझेगी कर्मों को सामने वाले की कमजोरी मान लेती है, और इस परिस्थिति का वो बिल्कुल गलत फायदा उठाती है, बिल्कुल गलत फायदा उठाती है। तो इस तरह के दुष्ट लोग होते हैं, वो सोचेंगे कि जो मतलब उस जो दूसरे ने जो भी किया ना उसको कमजोरी मान लेंगे कि ये जो जो भी है, ताकि और उनको मतलब, क्योंकि उनकी जो दुष्टता है ना वो नेगेटिव चीजें ही देखती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बॉमी कम्स टू योर हाउस फॉर अ विजिट एंड व्हेन यू गो आउट द रूम टू सर्व ड्रिंक्स और यू गेट समथिंग टू ईट, ही स्टील्स मनी फ्रॉम योर हाउस। तो उदाहरण के तौर पे बताते हैं, किसी का नाम ऐसे बोमी रखे, कहते हैं अगर जान लीजिए वो आपके घर आता है, आपको मिलने आता है, और आप थोड़ा कमरे के बाहर जाते हैं कुछ लेने के लिए, टू सर्व ड्रिंक्स एंड ऑल दैट, और टू गेट समथिंग टू ईट, मंचीज एंड ऑल दैट। तो ही स्टील्स मनी फ्रॉम योर हाउस। वो क्या करता है, क्योंकि आप वहां नहीं, आपके एब्सेंस का फायदा उठा के वो पैसे ले लेता है। एंड व्हेन यू री एंटर द रूम, यू नोटिस व्हाट हैज हैपेंड, सो यू गिव हिम सम मोर मनी, सेइंग, जब आप वापस आते हैं आप नोटिस कर लेते हैं, आपको ज्ञात हो जाता है उसने आपके साथ क्या किया है, पर आप उसको क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग इट, आप उसको मतलब उस तरह से रियलाइजेशन उस तरह से नहीं करवाना चाहते, पर सहज तरीके से आप कहते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग इट यू शुड हैव आस्क्ड मी, आई वुड हैव गिवन इट टू यू। अरे तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी, तुम मुझसे मांग लेते तो मैं तुम्हें वैसे ही दे देता। ही विल फील हॉरिबल। तो उस तरह से वो कितना एम्बैरेस फील हो जाएगा, उसको कितना अंदर से कितना हॉरिबल फील होगा, और और उसको मतलब अपना गलती का बोध तो होगा ना, और वो क्या कहेगा, सॉरी आई विल नेवर स्टील अगेन। तो उसकी रियलाइजेशन कैसे आएगी, वो कहेगी नहीं मुझे माफ कीजिए, मैं दोबारा से नहीं करूंगा, क्योंकि आपने उसको उस तरह से रियलाइजेशन दे दी कि you've caught him red-handed, but in a very, very, very graceful way, you say, "What was the need of stealing? You should have asked me." तो उस बंदे के तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी ना, and he'll feel horrible and say, "Sorry, I will never steal again." And I'm sure he will stick to that as he's a good soul who was tempted or maybe had a great need. तो कहते हैं इसके जरिए क्या होगा, उसको अंदर से बहुत वो फील होगा कि नहीं ये मैंने क्या किया, और उसको यही होगा नहीं मुझे दोबारा से कर्म नहीं करना है। बहुत चांसेस है, ब्राइट चांसेस है कि वो इस बात पे रहेगा, क्योंकि अंदर से तो वो भली आत्मा है ना। पर क्या हो जाता है ना, कई बार इंसान
टेम्प्टेड हो जाता है, या फिर उसकी कोई ऐसी जरूरत रही होगी कि उसने ऐसा कदम उठाया होगा। बट द सेम ट्रीटमेंट टू सम बैड सोल, देखिए अच्छी आत्मा के प्रति ऐसा करेंगे तो उसको रियलाइजेशन होगी, सबकॉन्शियस माइंड उसको जवाब देगा ना कि हाँ, ऐसा ऐसा कैसे हो गया। But the same treatment to some bad souls would encourage them, and they would laugh and still try to fool others and you several more times, which will send you to a low level. अब देखिए इसी तरह का बर्ताव ऐसे आप किसी दुष्ट आत्मा के साथ करेंगे तो उनको तो मजे आएंगे ना कि इनको हमने पागल बनाया। वो और उत्साहित होके ये कदम उठाएंगे, they will get encouraged and they would just laugh at you, and वो सोचेंगे इनको तो हमने मूर्ख बना दिया। we've really we become successful in fooling them. They would laugh and still try to fool others and you several more times, कैसे इसी तरह से सिर्फ औरों को नहीं, आपको ही नहीं, औरों को भी बार बार वो पागल बनाएंगे, which will send you to low level। तो आपका क्या हो गया, आप लो लेवल पे और गिरते चले जाएंगे। तो बर्ताव देख के करना पड़ता है इंसान इंसान के साथ, दुष्ट आत्मा के साथ कई we have to be stern, you know you can't be polite, and you have to change your ways accordingly, जिस तरह के इंसान आपकी जिंदगी में आते हैं। So a good deed done to a one person would be good for him as well as for you। तो कहते हैं अच्छा कर्म एक जो अच्छे नेक इंसान के साथ किया हो, ये आपके लिए भी अच्छा होगा, उसके लिए भी। But done to another may be entirely bad for both of you। पर उसी तरह से किसी और पे ये चीज की जाए, लागू की जाए, तो वो आपके लिए भी बुरी है, तो उसके लिए भी बुरी है। It is the same with forgiveness। तो माफी से भी ऐसा होता है। If you forgive a good soul, he will try his best to improve। कहते हैं अगर माफी अच्छे भले आदमी को आप माफ कर देंगे ना, तो वो उसको माफी का ये होगा कि वो सोचेगा कि नहीं, मुझे दोबारा से ये कार्य नहीं करना, ये कर्म नहीं करना है। वो अपने आप को सुधारेगा। His subconscious mind will make him realize where he went wrong। क्योंकि उसको अंदर से ग्लानि महसूस होगी ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसका मार्गदर्शन करेगा कि नहीं, ये तुमने यहाँ गलती की है और तुम्हें अपने आप को सुधारना है। His subconscious mind will make him realize where he went wrong। But if you forgive a bad soul without telling him where he went wrong, he will laugh at you, call you a fool, and go on with his bad ways। और कहते हैं कन्वर्ट्सली ऑन द फ्लिप साइड, यही चीज आप किसी दुष्ट आत्मा, कोई बुरी आत्मा के साथ क्या करोगे, उसको रियलाइजेशन भी नहीं दोगे, उसको बताओगे नहीं कहाँ वो गलत है, तो क्या होगा? वो तो आपका वो तो मतलब आपको हंसी का पात्र बनाएगा ना, लाफ एट यू एंड कॉल यू फूल। तो उसको यही लगेगा कि मैं जो इनको पागल बना रहा हूँ, he or she couldn't get through, what I'm up to, what am I doing, और वो उसी तरह के बुरे कर्म के ऊपर चलता रहेगा। Since you encouraged him, since you were the culprit, क्योंकि आपने ही तो उसको encourage किया, you will also fall lower। So every man on earth is not the same। You cannot treat everyone in the same manner। तो यही है ना, बहुत देख के बर्ताव करने पड़ते हैं। कोई भली आत्मा है, हमें पता है इंसान अंदर से अच्छा है, तो हम उसको बहुत प्यार से, तरीके से, टैक्टफुली समझाएंगे। बट वी कैन नॉट डू द सेम बिहेवियर विद एवरीवन, क्योंकि दुनिया ऐसी है, फिर वो और फायदा उठाएगी। सो यू हैव टू सी, यू हैव टू रियलाइज कि मुझे किसके साथ क्या बर्ताव करना है, कब मुझे किसी को किस तरीके से बात करनी है। कोई दुष्ट आत्मा है, बुरी आत्मा है, उनके साथ हमें थोड़ा स्टर्न ही रहना पड़ता है, थोड़े कई बार स्ट्रिंजेंट रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। और जहां तक दूसरी आत्मा है, भली आत्मा है, वो तो वैसे ही समझ जाती है। तो यही है जो इसका topic है, you cannot treat everyone in the same manner। Where you have to be stern, you gotta be stern, you gotta be strict and stringent, you have to be like that। और जहां पर किसी के साथ आपको बहुत प्यार से, पोलाइटनेस से कहना है, उसी तरह से दुनिया में भी ये है। कई बारी बहुत बारी जैसे गुरु जी बतलवाते हैं ना, बहुत बारी होता है गुरु जी का नाम लेके और आपको हर एक पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि बहुत बहुत धोखेबाजी हो रही है। सो आपको जहां पर पूरे स्टर्न होके नो कहना है तो नो कहना है। You gotta say no। You can't oblige each and every person just because they're using God's name and you become gullible and you feel, because every person, people उस तरह से by wearing that garb of holiness they're doing all the wrong things। तो इसी करके है, ये अपने आप को अलर्ट रखना है, विजिलेंट रखना है अपने आप को। You cannot treat everyone in the same manner। इस तरह से नहीं होता है। जैसा जिस पे बर्ताव होना चाहिए, कई बारी कठोरता का बर्ताव करना पड़ता है। That person might think you're rude, but then you got to shield yourself as well। You're not a fool। You can't let everyone let a
I'm sorry, you can't let that person take you for a ride. So उस तरह से आपको विजिलेंट अलर्ट होके अपना वो कर्म करना है, हरि की बातों में नहीं आना है और किसी को जिस तरह से रियलाइजेशन दिलवानी है उसी तरह से जो वो डिजर्व करता है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वो जो दूसरा बुरा आदमी है वो सोचेगा नहीं मुझे और ग्रीन सिग्नल मिल गया है, एनकरेजमेंट मिल गई है, वो और गलत कार्य करता रहेगा तो उसके गलत कार्य का भुगतान भी हमें ही भुगतना पड़ता है। सो वी गॉट टू बी रियली 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 कॉन्शियस। उस तरह से आगे बढ़ते हैं। Face your problems now bravely and with a smile. कहते हैं जो भी परेशानियां जिंदगी में आती हैं आपकी, जो भी समस्याएं आती हैं, उसका बहादुरी के साथ और मुस्कान के साथ उसका आप सामना करें। कहते हैं in your world it is absolutely impossible to get all happiness and comfort. आपकी जो दुनिया है ना, यहाँ पर पता ही है, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, ऊपर नीचे आपको खुशी या चैन या हर चीज थोड़ी आपको मिलती है कि आपको वो हैप्पीनेस भी मिले, कंफर्ट भी मिले। इन योर वर्ल्ड इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू गेट ऑल हैप्पीनेस एंड कंफर्ट। यू हैव टू बेयर डिफिकल्टीज, आपको उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। You have to bear difficulties, problems, miseries, and sickness because without such problems, you cannot live on earth. तो धरती पर आने का मतलब ही ये होता है इन चीजों से गुजरना, चाहे वो मुश्किलें हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई दुख है, कोई बीमारियां हैं, कोई समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, हर चीजों का सामना करना ही पड़ता है, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। What is most important, of course, is how you face your problems. अभी क्या जानने वाली बात है, प्रॉब्लम तो मान लिया सबको आती है, पर आप उसका सामना कैसे करते हैं। यू मस्ट फेस देम ब्रेवली एंड विद अ स्माइल एंड नेवर ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देम। कहते हैं आप इनका सामना बहादुरी के साथ, एक स्माइल, रिस्प्लेंडेंट स्माइल, मुस्कान के साथ करें। कभी इन चीजों से बचकर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, वे कदम रखते हैं जहां पर कोई रास्ता नहीं होता। तो इस तरह से प्रॉब्लम से भागना नहीं, we gotta save, we have to face them. Many more problems will always crop up, so it's best to face all your problems courageously and happily. तो देखिए ये एंडलेस है प्रॉब्लम्स टिल योर लास्ट ब्रेथ, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। तो कहते एक थोड़ी एक खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, इस तरह से क्रॉप अप होती जाएंगी। आप क्या कर सकते हैं, आप उनका सामना कीजिए courageously और अपनी पूरी बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, खुशी खुशी इनका सामना कीजिए। इफ यू आर अ गुड सोल और वन हु जेन्युइनली एंड सिंसियरली वांट्स टू बी गुड, यू कैन बी श्योर दैट गॉड इज विद यू थ्रू आउट द वे। देखिए अगर आप भली आत्मा है, हरि को पता होता है अपने कर्मों का, कहते कि है ना, जर्रे जर्रे पर उसकी निगाहें करम है, ना तुम पर ज्यादा ना हम पर कम है। तो जब आप अंदर से जब भले हो, आपको पता है आप जेन्युइन हो, सिंसियरिटी से सब कुछ कर रहे हो, तो फिर ये भी श्योरिटी है कि ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ट्रस्ट हिम, प्रे टू हिम। आपने क्या करना है, विश्वास करना है, आस्था रखनी है और उस पे उस नेक रास्ते पर चलना है, प्रार्थनाएं करनी है। Ask for his guidance and your sincere prayers will never go unanswered. कहते हैं अगर आपको कुछ मुश्किलात हो जाए, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, और इस तरह से जो आपकी सिंसियर प्रेयर्स है ना, अनआंसर्ड नहीं होंगी। बिकॉज वही है ना, setbacks are part and parcel of life, but we gotta be tenacious, you know, we gotta be persistent. वो unyielding attitude रखना है, unrelenting उस तरह से हमारी spirit होनी चाहिए, because this is what life is all about. This is what life is all about. कहते ना, एक शौक बेमिसाल रखा करो, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखा करो। कुछ भी है, वो मुस्कान नहीं जानी चाहिए। यू नो we all of us go through a lot of problems, a lot of setbacks, but you know that's Guruji's grace. If you still smile, you know, and he wants us to smile no matter what, because ये जो अपनी spiritual upliftment के लिए आते हैं, और ये जो देखिए कोई भी है, ये जो हमारी फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स बच्चे या कुछ भी है, ये सब हमारे सोल ग्रुप है, कार्मिक हमारा इनके साथ रहता है, उसको हम लेने देने के लिए आते हैं।
हो जाता है। कई बारी कोई किसी को कुछ कह देता है, कोई कह देता है, बट यू डोंट नो, मे बी जो आपका रियल एनिम हो शायद वो अंदर से आपके लिए वो एक फ्रेंड ही हो उस दुनिया से, जो आप दोनों नहीं चुना हो, कोई बात नहीं, यू बिकम एनिमी इन दिस जन्म, एंड बिकॉज़ वो जो आपका एनिमी है वो ही आपको हेल्प करता है ना आगे प्रोग्रेस करने के लिए। सो ये दुनिया का यही है, ये जो लेना-देना होता है ना, उसके करके बहुत कुछ भुगतना भी पड़ता है। तो वो ही है, जिस तरह से भी उसको भुगत लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो वो टेस्ट तो फिर sometimes these things are too heavy, but this is the way this world is all about. यही तो तभी तो गुरुजी को आना पड़ा ना तारने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता कलयुग के टाइम। अब अब गुरुजी ने सबको उस तरह से बिजी कर दिया, and best thing to stay away from the problem is to be occupied and to be busy, in good things, and whatever, if you want to indulge in some hobbies and all, that is also one of the good things. और दूसरी चीज़ है इसीलिए तारना आना पड़ा क्योंकि जिद्दां गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। और उसी तरह अ, गुरुजी ने याद दिला दिया शब्द बानी के ज़रिए कि ठीक है प्रॉब्लम्स आंदियां है पर भुੱਲੋ नहीं, ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ। गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਕਦੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। तभी गुरुजी ने कहा, when I was sitting with him, and Guruji said, faith ਕੀ ਹੁੰਦਾ? मैं ਤੇ इत्ते कर ला, मैं इत्ते कर ला। सब तो बड़ी चीज होती है सरेंडर, और सरेंडर वो खुद ही करवाते हैं, क्योंकि इंसान के पास कोई चॉइस है नहीं ना, क्या कर लोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, ठोकरें खा लोगे तो फिर क्या, फिर भी तो भगवान ही याद आता है ना। तो इसी करके गुरुजी ने क्या, सरेंडर, सरेंडर क्या, सौंप दो मैनू, मैं आपे देख लांगा सब कुछ। बस उन अपना हमने जो कर्म जो ठीक तरीके से करने हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि किसी ने हमें कुछ कह दिया, अगर हम भी वैसे बन गए तो फिर क्या फायदा? फिर वो ऐड ऑन टू दैट कर्मास, दैट इज व्हाई फॉरगिवनेस इज डिवाइन। और फॉरगिवनेस सुनने में तो लगता है माफ, पर वो माफी के बगैर आपके पास चारा नहीं। आपने इसलिए नहीं माफ करना है कि आपको अंदर से वो जैसा भी है, बिकॉज ईगो बीच में आ जाती है। हाउ कम दिस so and so person did so wrong to me, and how can I just forgive that person? You have to do it for your soul, for your progression. नहीं तो वो बैलेंस आउट करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो धीरे 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 जब इंसान ऊपर उठता है ना, तो ऐसी बातें बड़ी तुच्छ लगती हैं, फिर आपका ध्यान भी नहीं जाता है। इट इज नॉट दैट forget the past, but start, एक समय आता है, यू राइज अबव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस करके फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम ईश्वर से इतनी माफिया को भी मांगते हैं तो फिर हमें दूसरों को भी दे देनी चाहिए, फॉर आवर पीस। एक पीस जो आपकी जिंदगी में है वो माफी देने से आ जाता है, एंड यू डोंट रियली हैव टू गो टू दैट पर्सन और अपोलोजाइज। यू कैन जस्ट be at your home and just from your heart you can just forgive, because it's forgiveness is very very important for the progression of your soul. जब तक आप माफी नहीं दोगे आप आगे बढ़ नहीं जाओगे। वो इंसान आपके सर पे एक उस तरह से आपने उसको एक स्थान दे दिया ना, जिसको आप माफी नहीं देते हो, कहीं ना कैसे जैसे मर्जी आप चाहे ना चाहे वो आपके दिमाग पे रहता है। तो वो क्या जरूरत है फिर ऐसे इंसानों को अपने अपने दिमाग पे जगह देने की, अपने सर पे जगह देने की। सो इट्स बेटर टू फॉरगिव, क्योंकि आगे मूव ऑन के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया है, फेस योर प्रॉब्लम्स नाउ ब्रेवली विद अ स्माइल, क्योंकि कोई चारा भी नहीं है ना। यू कांट keep on crying whole day and keep on complaining and criticizing, because so many things you decided yourself, you made your own blueprint. So शब्द बानी के द्वारा इंसान ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जब हम व्याख्या वाले बीच जैसे गुरु जी सुनवाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे गुरुजी ने बोला, होप नहीं छड़नी, बी पॉजिटिव, मूर्ख के हमदास, एक चुप सौ सिख सुख। तो इन चीजों से क्या मिलता है? हमें समझने को मिलता है यही है ना, कि तुम अपने कर्म ठीक रखो, एक चुप सौ सुख। कोई जरूरत ही नहीं है बोलने की, क्योंकि जब हम उनकी शरण में हैं तो गुरु, what does he expect from us? That we should rise above these things. We should not just complain and fret and fume over small things. अपने आप को बड़ा करना चाहिए, इन चीजों से बड़ा करना चाहिए। जो जो बोलता है ठीक है, um, that's his person's karma and all that, but we should always pray for everybody's upliftment, because हमें नहीं पता पिछले जन्म में हमने इनके साथ क्या किया होगा, या हमारा साथ क्या रिश्ता होगा, या हम कई लोग तो इसीलिए ही आते हैं ना, ताकि वो हमारा जो भार है वो आधा कर ले। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो बाकी चीजें बहुत छोटी लगने लग जाएंगी। सो इसी करके कहते हैं, जितने भी सेटबैक्स आए, एडवर्सिटीज आए,
आप अपना स्माइल करके, और एक एक समय ये आता है आपकी स्माइल भी नेचुरल निकलेगी, you don't have to even fake it because you've risen above these things, you know the real purpose of coming on the earth is that you finish off the previous karmas and all that, and you have the Shabad Bani and the satsang, it does ease your baggage. So it's up to you how you want to take it. If you want to really really linger it on, then you're adding on to your karma. तो उस तरह से बस अपनी मुश्किलों का सामना करते 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 गुरु जी ही कृपा बरसाते हैं, वो ही फिर इन चीजों को पार भी करवाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। नेवर इनकरेज नेगेटिविटी इन अदर्स। दूसरों में कभी भी ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको आगे मत बढ़ाइए, उसको प्रोत्साहन मत दीजिए। नेवर इनकरेज नेगेटिविटी इन अदर्स। If you have no guts to fight evil, it's better to avoid evil. कहते हैं okay fine, if you don't have guts, आप में लड़ने की कोई हिम्मत नहीं है, तो फिर आप ये तो कर सकते हैं ना, कम से कम आप उसको अवॉइड कीजिए, उससे दूर रहिए। If you have no guts to fight evil, it is best to avoid evil and bad people. तो कम से कम आप अवॉइड कर लीजिए उसको, नजरअंदाज मतलब उसको अवॉइड कीजिए। और ऐसे बुरे लोगों को भी stay away from them as evil people and their influence will always harm you. तो वही बताते हैं, कहते हैं ऐसे लोगों से ना दूर हटके रहा करो, क्योंकि इनका प्रभाव आप पर पड़ेगा। जैसी संगत वैसी रंगत, आप चाहे ना चाहें। हम कई बार ये होता ना, हम सोचते हैं नहीं नहीं आई एम नॉट लाइक दैट, बट आप ट्राई कीजिए, ऐसे लोगों के पास बैठिए, कुछ गप्पे जब ये हाँकते हैं, ये गॉसिपिंग करते हैं, मिलिंगरिंग करते हैं, बिकरिंग करते हैं, डेफिनेटली इट अफेक्ट्स यू, बिकॉज इट उस तरह से आपके ऑरा को हिला देते हैं, और फिर आके इंसान बहुत रेस्टलेस फील करता है ऐसे इंसानों के पास बैठ के। Stay away from them as evil people and their influence will always harm you. Your vibrations will be damaged and you will definitely fall to a lower level. तो इससे क्या यही होता है, आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे और आप निचले स्तर पर गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस को ही हिला देंगे फिर। People on earth will say, how can we avoid evil? कहते आप लोग हैं ना जो धरती पे, वो पता क्या कहते हैं, यार हम कैसे अवॉइड करें, we're living in the society, of course you have to meet these kind of people, and how do you stay away from them? We do understand that there are many bad souls on earth, and you can of course talk to them and live next door to them, but never be friendly with them. कहते बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी, कि इस तरह के वो दुष्ट और बुरी आत्माएं हैं, और ठीक है आप उनसे बात कर लीजिए, कि होता है ना आपके आस पड़ोस में भी रहते हैं ऐसे लोग, बट नेवर बी फ्रेंडली विद देम, पर उनके साथ आप ज्यादा फ्रेंडलीनेस मत दिखाइए। A small conversation, a nod and a smile, and then get away from them. कहते हो कि fine, अपने छोटी सी बातचीत उनके साथ कीजिए, संक्षिप्त सी बातचीत के, just have a very small chit chat, a nod and a smile, and then just get away from them. एक होता है ना कि sometimes we can't give a cold shoulder to everyone, but there is a way, you can evade, you can be evasive. तो उस तरह से कहते हैं आप ठीक है हल्की सी स्माइल कीजिए और चलते बनिए, बट डू नॉट बी अ हिपोक्रेट। पर उस तरह से दोगलापंथी करने की जरूरत नहीं है ना। बी हेल्पफुल टू देम व्हेन द नीड अराइजेस। हाँ ठीक है, अगर उनको मदद की जरूरत है, कोई इस तरह की जरूरत आए, तो आप हेल्प कर दीजिए, बट नेवर इनकरेज देम इन डूइंग इविल थिंग्स। पर उस तरह से उनका साथ नहीं देना है, अगर वो कोई दुष्ट चीजें कर रहे हैं ना, बुरी चीजें कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू इनकरेज देम। If you're not friendly with them, they will also stay away from you in most cases. तो जिस तरह से अगर आप ही कम बातचीत करेंगे ना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो वो भी आपसे दूर ही रहेंगे। Keep them at a distance, keep them at an arm's length, उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, as it's not possible for an ordinary good soul to improve such bad people. कहते एक आम आदमी के लिए आम आदमी थोड़ी ना भार उठा सकता है ऐसे लोगों को सुधारने का। Do help good souls, however, or ones who sincerely want to improve. ठीक है, मदद करनी है तो भली आत्माएं की कीजिए ना, बिकॉज वो रिसेप्टिव भी होती हैं, वो सुनती भी हैं, उनका मकसद भी यही होता है हमने इम्प्रूव करना है, और या तो जो अंदर से सच में वाकई इम्प्रूव होना चाहती हैं। कहते हैं देयर आर फ्यू गुड सोल्स हु हैव द स्ट्रेंथ टू इम्प्रूव इविल सोल्स। ऐसी भली आत्माएं होती हैं, ऐसी बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं जिनके पास वो शक्ति होती है ईश्वर की दी हुई है ना, who have the strength to improve evil souls and not
go wrong themselves. उनके पास वो शक्ति होती है, ऐसी बुरी आत्माओं को सुधार भी देती हैं और उनका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है, वो खुद गलत कार्य नहीं करती हैं. It is difficult to improve bad souls as even good souls are influenced by bad and evil. कहते हैं बहुत मुश्किल है ऐसी बुरी आत्माओं को सुधारना, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं होती हैं ना, उन पे ये प्रभाव पड़ ही जाता है. तो उस तरह से मतलब वही ये बताते हैं कि अपना you got to tread on this path very very carefully. If you think sometimes we live in a society and we have to mingle with these kind of people, but you know that they are spoiling your aura, your vibrations, and you feel restless, you don't feel good when you sit with them. तो ऐसे ही महसूस होता ना, आपके आस पड़ोस में भी ऐसे लोग होंगे. And I'll just give you an example. It just came in my mind. हमारे इधर नेबरहुड में आपको पता है, होते हैं लोग, they're jealous you know of other person and all that. And earlier I used to walk in front of my house, but then I realized few people are not my well wishers or whatever. You get that kind of aura. पर आप क्या करोगे, आप ये तो नहीं शो करो, oh I'm very brave, I'm not gonna bother. But इसमें क्या होता है, आपको अपना बचाव करना हो तो कि फाइन, आई एम गोना वॉक हियर, देयर आर अदर प्लेसेस आई कैन गो, और मे बी इन माय हाउस और व्हाटएवर. क्योंकि जब आपको पता लग जाता है ये आपका ऑरा खराब कर रहा है. बिकॉज आई सॉ वन फाइन डे शी जस्ट केम टू माय हाउस, और अब मतलब बहुत हैरानी वाली बात है, शी केम विद व्हाइट ब्रिंजल्स एंड टोल्ड माय किड्स, मतलब कौन कौन किसी के घर में छोटे छोटे सफेद बैंगन लेके आता है. आई डोंट नो व्हाट शी हैड डन. So obviously then you can't be rude. But she didn't enter my house. I said, okay, fine, thank you, thank you. And she said, and she never came in my house to give me something, and she just came, the white brinjals, the small brinjals and all that. So I said, okay, fine, thank you. And then the next day she said, "Kiddan de bane sige?" I said, "Bahut swad bane sige," not knowing that I'd already thrown them outside. So I'm just giving an example. Some people, they're not your well-wisher, and sometimes they give you white things and all that because they do black magic and all that. I know what they're up to. So क्या करना होता है, अपना बचाव करना है. So because पहले क्या होता है, आप बिंदास घूमते हो बाहर, आपको लोगों की इंटेंशंस नहीं पता होती है. जब आपको पता लग जाता है तो अपना बचाव करते हैं आप, because you don't want to spoil your aura at any cost. So उस तरह से ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए. उनकी मंशा ठीक नहीं होती है, उनके अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं. और ऐसे ज्यादातर लोग बाहर से बहुत शुगर कोटेड होते हैं. And they'll just say as if they are your big fan, but you don't know what kind of feelings they're harboring inside. तो इस तरह से बहुत ख्याल रखना चाहिए. शायद मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी शायद बताया हो कि जब मटकन आंटी के गए थे तो देयर वाज वन लेडी एंड गुरुजी बहुत जोर से बोले, चल चल चल, उठ 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 अदरो. बिकॉज गुरुजी किसी और औरत को बता रहे थे कि जो तेरे नाल जड़ी बैठी सी वो चंगी आत्मा नहीं बैठी सी. एंड उस तरह से एंड वन मोर थिंग, या ये एम्पायर स्टेट की बात है. तो जब बच्चे छोटे होते थे तो जो उनके कापट है, तो कई बार बहुत लेट हो जाना, तो बच्चों को नीचे ही ऐसे ही बिकॉज आई डोंट हैव एनी बेडशीट विद मी और एनी बेड कवर टू स्प्रेड देयर. तो वैसे ही गुरुजी कहते, ना ना चक चक, उठा 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 उठा, इधर नहीं सीधा पाई, अथ नहीं पाना हैगा. उनका गुरुजी क्या कहना चाहते थे कि संगत में जो हर कोई आता है, तो आपको नहीं पता उनके बीच में भी कैसे लोग आते हैं, उनकी वाइब्रेशंस कैसी होती हैं. बिकॉज गुरुजी ने ऐसे बोला, उठा उठा इन्होंने उधरो, चद्दर बिछानी है पहले, ही सो केयरिंग. तो कई बार हमें नहीं पता होता है. मतलब यही बताना चाहते हैं कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है. जहां लगता है ठीक है, एक अंदर से आपकी अंतरात्मा और चेतन जो मन है, सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देता है ये कैसा है. बिकॉज जिसकी मैं बात बता रही हूँ, I'm not judging anyone, but this is the reality. Whenever I used to talk with her, whenever I would come back home, and I would just hold my forehead. Oh my God, it's so heavy, 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 heavy. और फिर उस तरह से फिर आपका वो ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है ना. तो कई लोगों की ऐसी होती हैं, वो जो इंटेंशन, नजरें ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं होती हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, बजाय कि हम किसी को चलो बुरा वाला क्या बोलना है, हम अपनी प्रोटेक्शन खुद करें. और and if I would be going out and if I would see her, तो उसी वक्त में अंदर आ जाना कि ठीक है, let her go inside. Because at the end of the day you want to protect your peace, you want to protect your aura. So there is no point of blaming someone or indulging these kind of things. तो यही गुरुजी से मैंने सीखा है, अपना बचाव करना सीखो पहले.
अपना बचाव करो और हर किसी से उस तरह से खुश करने के लिए बात नहीं करनी चाहिए। जरा सा भी आपको पता लगे, ऑफ कोर्स यू कांट बी रूड, यू कैन जस्ट, जैसे इसमें लिखा है, इंडल्ज इन अ स्मॉल कन्वर्सेशन, नोड और स्माइल, देन जस्ट गेट अवे फ्रॉम देम। तो हाँ ठीक है, हमें किसी को भी इनकरेज नहीं करना है, वी डोंट हैव टू बी अ हिपोक्रेट, पर हमें यही देखना है, क्योंकि वही उन्होंने बोला है, जो ऑर्डिनरी सोल्स हैं, आपके बस की बात नहीं है इनको इम्प्रूव करना। ये तो फिर कर्मों का चक्कर हो जाता है ना सब। जब कर्मों का भुगतान तो हर ही कोई करना है, कि आपके बस में नहीं है इनको ठीक करना, आप अपने आप को बस थोड़ा इन लोगों से दूर रखिए। हाँ, कई ऐसी आत्माएं हैं जिनको भगवान ने स्ट्रेंथ दी है, या वो इतनी पक्की हुई होती है ना ऐसे लोगों को सुधारने के लिए, बट वो ये होता है, वो फिर उनको ना प्रभाव होता है ना, उस गलत रास्ते पर चलती हैं। सो इट्स डिफिकल्ट टू इम्प्रूव बैड सोल्स एज इवन गुड सोल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बैड एंड इविल। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है व्यू थिंग्स फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंगल। ये है, कहते हैं चीजों को थोड़ा सा आध्यात्मिक नजरिए से भी देखिए। अगर मुझे थोड़ा सा मुझे माफ कीजिए संगत जी, कहीं भी लगे आई एम लिटिल हेवायर बिकॉज़ लिटिल अंडर द वेदर। सो कई बार क्या हो जाता है, यू नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट, सो आई एम रियली आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट। कहते हैं व्यू थिंग्स फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंगल, crooked evil people can never think or work straight। वही तो चीज आ गई ना फिर। कहते हैं जो धूर्त लोग है ना, दुष्ट लोग होते हैं, ये कभी भी इनकी सोच सीधी नहीं होती है, ना ही ये सीधे साधे होते हैं, ना ही ये उस तरह के काम करते हैं। Crooked evil people can never think or work straight. Good souls are never able to give improper advice and knowingly put their fellow man on the wrong path। और ये भली आत्माएं क्या करती हैं, वो कभी भी, कहते हैं कभी भी जानबूझकर किसी को भी गलत राह पर ना जाने देती हैं, ना ही ऐसी कोई वो सलाह देती हैं। It is a sin to rejoice in the punishment of an evil person। कहते हैं, पर आपको ये भी बता दें, अब जैसे किसी दुष्ट आत्मा को कोई सजा मिलनी हो, है ना, तो उस पे आप अगर खुश हो जाएं तो ये भी तो पाप है ना। Let us see। तो कहते हैं चलिए आगे देखते हैं। If you are glad the evil person learned a lesson, was stopped from harming others, and was given a chance to improve, and that there is a possibility of them improving, who wouldn't be happy? This is natural। कहते हैं अब वो खुश होने का भी अलग अलग तरीका है ना। अगर आपको ये खुशी मिलती है कि नहीं, ये बंदा कितना एबल था, इसने अपना लेसन लर्न कर लिया है, और अब ये किसी और को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको चांस मिल गया सुधरने का, तो क्या आप खुश नहीं होगे? किसी को भी, कोई भी ऐसा इंसान है, कोई अच्छी राह पर चले जो पहले बुरा हो, तो नेचुरली हमें तो खुशी होगी ना, कि नहीं नहीं चलो ये बंदा सुधर गया, अच्छे रास्ते चल रहा है। कहते दिस इज नेचुरल, यू नो। इफ योर हैप्पीनेस इज विंडिक्टिव देन इट इज अ सिन। पर कहते हैं ना, अगर आपकी खुशी वो बदले की भावना से भरी हुई है, फिर ये पाप है भाई। फिर आप ये देखो कि किस तरह से आपने अंदर भावना से वो खुशी मनाई है। सो देयर आर ऑलवेज टू साइड्स, इसलिए सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। इट entirely depends on how you view things, what are your reactions and what is your intention or motive। so ये पूरी तरह आप पर ही तो निर्भर करता है ना, किन चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं, आप किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, और आपका उद्देश्य या आपका इरादा क्या है, वही चीज है आपके अंदर से। वही देखिए, अगर कोई बंदा सुधरता है, आपको बिल्कुल खुशी होगी। और उस तरह से अगर हम उस तरह से विंडिक्टिव वाली भावना से हम खुश हो रहे हैं, फिर ये पाप है। उस तरह से नहीं, दोगलापंती नहीं करनी है। हमारे पास हमारे पास 5 मिनट है, इसको आगे पढ़ते हैं। अगर नहीं भी पूरा हो पाया, we'll proceed it, we'll take it further tomorrow। To not let horoscopes influence you। कहते हैं जो जन्म पत्रियां है ना, इनका प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ने दो। क्योंकि लोग बहुत हैं, लोग बहुत हॉरोस्कोप्स को मानते हैं, अभी भी गुरु जी की शरण में भी आके नहीं छोड़ते हैं। बहुत लोग, पता है गुरु जी दस दे है गया, पंडिता कोल जाते हैं, तांत्रिका कोल जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं। क्योंकि क्योंकि लोकन राम खिलौना जाना, गुरु जी ने बहुत सब कुछ सौखा देता, तो हमें तो कदर ही नहीं है, हम तो फिर भी भागेंगे। और जो चीज, क्योंकि हम वो ही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और अगर हमें कोई बता देता है, वी फील सो हैप्पी। एक ने सही नहीं बताया, दूसरे के बाद अगर तीसरे ने आके बताया, उठे जाओ, उठे चले जाता है इंसान।
पर जो अपने गुरु पे इतना निष्ठा करता है ना, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर है परमात्मा। परमात्मा ने आपको अपनी शरण में लिया है, तो उसको फिर इस तरह से चीजें जान करने की जरूरत नहीं है। One thing we would like to clarify is with regards to horoscopes. When you read your weekly or daily predictions in the newspapers, it will have an effect on your mind. So definitely, अगर आप वो वीकली पढ़ते हैं या आप अपना डेली का वो भविष्यवाणी पढ़ते हैं, आप माने ना माने इसका प्रभाव आपके ऊपर होगा। इसमें जैसे गुरु जी याद दिलाते हैं, वही समझवाते हैं। अब देखिए, बहुत लोग गुरुजी के मैसेजेस लिखते हैं, जैसी आपकी उस दिन भावना रही हो, आपको वो मैसेज स्ट्राइक कर जाए, ओ माय गॉड, यू ओवर द मून, यू आर इन सेवंथ हेवन, यही तो मैंने सोचा था, यही तो था। वो क्या होता है, माइंड की कंडीशनिंग आ जाएगी। और कितने लोग ऐसे हैं संगत में जो बोलते हैं कि इस तो सबसे पहले मैसेज देखते, आज गुरुजी ने साढ़े वास्ते की मैसेज दिया, साढ़े वास्ते गुरुजी ने कोई मैसेज है, यूनिवर्सल मैसेज है, बंदे बन जाओ, यू you नो know? वो तो बंदा करता ही नहीं है। तो कई बार ये होता है, आपके यूनिवर्सल मैसेजेस ऐसे होते हैं, क्योंकि अब कौन सा बंदा है जो आज दुखी नहीं है, कौन सा बंदा है बताओ, हर को कोई ना कोई तो दुख है ना। तो उस तरह से वो मैसेजेस मिलते हैं, दे फील वेरी हैप्पी। तो उससे क्या हो जाता है, आपकी फिर कंडीशनिंग हो जाती है माइंड की, और कहीं उस तरह का गलत मैसेज मिल गया या किसी तरह से वो आपके ऑपोजिट है, एंड देन यू क्रिब एंड कंप्लेन, आपको दुखी हो जाते हो। सो आप क्या हो गया, आप मतलब आप उसी तरह से नाचने लगते हो फिर। You depend on these messages, the way they have said, when you read your weekly or daily predictions in the newspapers, it will have effect on your mind. Your thoughts are very powerful and are affected by what you read, thus ensuring the flow of events as per the horoscope. तो इसी तरह से कहते हैं ना, कहता है आपका जो मन है ना, वो कितना शक्तिशाली है ना, और इस तरह से कहते हैं एक बात आपको अच्छी तरह से स्पष्ट कर दें कि जन्म पत्रियां जो होती है ना, जो अखबारों में आप साप्ताहिक पढ़ते हो, वीकली पढ़ते हो, भविष्य बल पढ़ते हो, इसका आप पर असर पड़ता है, और ये विचार इतने ताकतवर होते हैं, ये आप पर अपना प्रभाव दिखा जाते हैं। और जब आप पढ़ते हैं तो इसके अनुसार ही जो घटनाएं होती है ना, उस तरह से निश्चित होने लगती हैं, इसलिए आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो भविष्य फल सही था। तो उस तरह से अगर फ्लो ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं ना, then you feel no, the horoscope was right. Basically आपने आपकी वो सोचने समझने की स्थिति वैसी हो जाती है, because you start believing these kind of things. This is nothing but brainwashing for weak minded people. कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये जो कमजोर मन है ना, जिनके दिमाग ऐसे कमजोर है, बस ये इसी तरह के लोगों को ये भ्रष्ट करती है, उनका ब्रेन वॉश करती है। If you want to make something happen, your positive thoughts will definitely help in most cases. देखिए, अगर आप कुछ चाहते हैं ना, कुछ होना कि ऐसा ही हो, अगर आपकी सकारात्मक आपकी वो उस तरह की सोच है ना, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी, पॉजिटिविटी वो चीज अकम्प्लिश करने के लिए। Your subconscious mind will know that the horoscope is wrong, but your physical mind may think it is right. आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, उसको पता हॉरोस्कोप गलत है, पर आपका जो भौतिक मन है वो कहेगा नहीं नहीं, ये तो ठीक है। So your subconscious mind knows the truth. अरे आपके अंतरात्मा को तो पता है ना सच्चाई क्या है। If the horoscope is wrong, your subconscious mind may not cooperate with you, so do not be disappointed. कहते हैं अगर वो हॉरोस्कोप जन्म पत्री गलत निकलती है, जो भी उसका बताया गया है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड साथ नहीं देता है, आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस एज गॉड्स विश। जो भी होता है ना, और उसको पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है, जो मेरा मालिक करता है मेरे लिए, वो अच्छा ही करता है। एंड थैंक गॉड ऑलमाइटी फॉर प्रॉपर्ली गाइडिंग यू। तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको वो गाइड किया, आपको मार्गदर्शन किया। यूज योर ओन फ्री विल, सो डू नॉट बी फूल्ड बाय एस्ट्रोलॉजर्स एंड प्रेडिक्शंस। कहते हैं अपने फ्री विल का, ये जो इच्छा शक्ति है ना, स्वतंत्र दी है ईश्वर ने, उसका उपयोग करो। इस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स और प्रेडिक्शंस पे निर्भर मत रहो। इट ऑल डिपेंड्स यू ऑन योर चॉइसेस। देखिए, जो भी हॉरोस्कोप्स होते हैं, हमें पता है प्लैनेटरी पोजीशन के कारण होते हैं, और अगर हमारी सोच उस तरह से विल पावर स्ट्रांग है, then we can rise above these things. So जो कहते हैं ना किस्मत, जो गुरु जी कहते हैं किस्मत अब तड़े अपने हाथ चाहेगी बदलो। तो उसमें से जो भी हमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी तो है ना, कितने परसेंट आपके स्टिल आपके अपने हाथ में है। आप अपने भक्ति से, अपने पाठ से, अपनी उस तरह से इच्छा शक्ति से, अपने अच्छे कर्मों से
आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं, क्योंकि जो आप अभी कर रहे हैं वही आपका भविष्य बनेगा। इसके बारे में, हॉरोस्कोप के बारे में कल इसको लेके जाएँगे। एंड आई रियली अपोलोजाइज़ बिकॉज़ आई एम अंडर द वेदर, सो आई गॉट हेयरबायर, यू नो, सो मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़। गुरुजी इसको, ये हॉरोस्कोप को थोड़ा-सा और विस्तार से कल बतलवाएँगे। थैंक यू एकता जी, संगा जी, थैंक यू संगा जी फॉर बेयरिंग मी। And thank you, Guruji. Thank you, Guruji, for this today's reading session. We'll take it further tomorrow with Guruji's grace. Thank you.